वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आज से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र। जबरन धर्मांतरण समेत कई विधेयक होंगे पेश। विधानसभा सत्र आज से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत शोक अभिव्यक्ति से होगी, जिसमें हाल ही में दिवंगत हुए गणमान्यों और विभिन्न घटनाओं में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन, सत्यपाल मलिक, पूर्व सीएम झारखंड शिबू सोरेन, पूर्व सीएम केरल वीएस अच्युतानंदन, पूर्व सीएम गुजरात विजय रूपाणी, पूर्व सांसद गिरिजा व्यास, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम, पूर्व विधायक मदन कौर, सोहन सिंह और कृष्णाराम नाईक को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही आतंकी हमले, हादसों और आपदाओं में जान गंवाने वाले नागरिकों को भी याद किया जाएगा। राजस्थान की जनता कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त। आम आदमी पार्टी बनेगी तीसरा विकल्प, घनेंद्र भारद्वाज बोले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज का कहना है कि राजस्थान की जनता भाजपा और कांग्रेस के शासन से त्रस्त है और तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीद की नजर से देख रही है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनेगी। रविवार को जयपुर आए घनेंद्र भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस का मिलाजुला खेल चल रहा है। इस बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी आती है। जनता जब भाजपा के शासन से दुखी होती है तो कांग्रेस को ले आती है, जब कांग्रेस के शासन से दुखी होती है तो भाजपा को सत्ता में ले आती है। लेकिन अब राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीद की नजर से देख रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार ने जो काम किए थे, पंजाब में जो काम किए हैं, उसकी चर्चा पूरे देश में है। विधानसभा में धर्म परिवर्तन पर संशोधित विधेयक लाएगी सरकार, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। राजस्थान विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में सरकार धर्म परिवर्तन पर संशोधित विधेयक पेश करेगी, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन करवाए जाने पर कड़ी सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। इस पर कल रविवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक और मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही सीवरेज और अपशिष्ट जल नीति 2016 से संशोधन को भी कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता में बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। राजस्थान में एसआई भर्ती विवाद पर गरमाई सियासत। गहलोत ने सरकार को घेरा, बोले अभ्यर्थियों को भ्रम में न रखें। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कोर्ट के आदेश और सरकार की स्थिति पर उठते सवालों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर में मीडिया से बातचीत में कहा कि अभ्यर्थियों को भ्रम की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। गहलोत ने कहा कि कोर्ट की तरफ से भर्ती रद्द होने की बात सामने आ रही है, लेकिन सरकार लगातार असमंजस में दिख रही है। कभी सरकार कहती है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो कभी कहती है कि नहीं होनी चाहिए। आखिर सरकार चाहती क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दोषियों को सजा मिले, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन निर्दोष अभ्यर्थियों को बार बार परेशान करना उचित नहीं है। तबाही वाली बारिश, पूरे साल की मेहनत बर्बाद। हाड़ौती में किसानों को करीब 200 करोड़ का नुकसान। हाड़ौती संभाग के किसानों पर इस बार भारी आफत आ रही है। इस मानसून भीषण बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि किसानों का इस बार खर्चा भी पूरा नहीं निकलेगा। उनके बीज, मेहनत और मजदूरी के पैसे भी इसमें बच नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों का खाद, बीज और मुनाफा, जमीन के लिए दिया गया पैसा भी जेब से देना पड़ रहा है। कुल मिलाकर 200 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया गया है। गहलोत से मिले हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा, बिहार में इंडिया गठबंधन के जीतने का किया दावा। वोट चोरी के आरोपों को लेकर अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया है। रविवार को जयपुर आए हुड्डा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में उठाया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में वोट कैसे चोरी हुआ, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा भी किया। अजमेर के 7 वंडर्स को हटाने की डेडलाइन 17 सितंबर, प्रशासन असमंजस में। सुप्रीम कोर्ट का है आदेश। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 11 करोड़ की लागत से बनाए गए 7 वंडर्स पार्क को हटाने की सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई समय सीमा 17 सितंबर को पूरी हो रही है। 6 माह पहले कोर्ट के इसे हटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी टेंडर प्रक्रिया अटक गई। एक ही कंपनी के बोली लगाने से टेंडर निरस्त करना पड़ा और अब नया टेंडर प्रक्रिया में है। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे देकर भरोसा दिलाया है कि 17 सितंबर तक पार्क हटा दिया जाएगा। वहीं याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय तक कार्यवाही नहीं हुई तो 18 सितंबर को कोर्ट की शरण ली जाएगी। राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला, सौर ऊर्जा से 1 करोड़ परिवारों को मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देने, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज और अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 लाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की यह महत्वाकांक्षी योजना है। मंत्री गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं का होगा और वे सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का दूदू दौरा, कई विकास परियोजनाओं को किया लोकार्पण और शिलान्यास। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा रविवार को दूदू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के 56वें जन्मदिन पर आयोजित समारोह में शिरकत की और दूदू फागी क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने लोगों को कहा कि वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने के लिए आने वाले त्योहारों के सीजन में स्वदेशी उत्पादों को खरीदें। इससे स्थानीय कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेमचंद बैरवा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में जितने काम किए उतने काम भाजपा सरकार ने केवल 1.5 साल में पूरे कर दिखाए हैं। 2047 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग में भर्ती। राजस्थान के जयपुर में रविवार को भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है। इसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक आयोजित की गई है। जानकारों के अनुसार कैबिनेट बैठक में राजस्थान के विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उन बिलों पर भी चर्चा हुई जिनको प्रमुख समितियों को भेजा गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने राजस्थान की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सीवरेज और अपशिष्ट नीति 2016 में संशोधन किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने 374 महाविद्यालय में राजसेस के तहत 4700 पदों पर भर्ती की चर्चा की गई है। भजनलाल कैबिनेट का दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, युवाओं को भी मिली बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने के एक दिन पहले भजनलाल कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक समाप्त होने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयकों पर प्रकाश डाला। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में सीवरेज समस्या का समाधान किया जाएगा। राजस्थान सीवरेज और अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन किया जाएगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर प्रतिवेदन रखा जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह यूसर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को सदन के लिए पटल पर रखेंगे। अमेरिकी टैरिफ से बढ़ी राजस्थान के निर्यातकों की धड़कन, गहलोत बोले हस्तशिल्प निर्यातक परेशान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए शुल्कों से राज्य के हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े निर्यातक परेशान हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हस्तशिल्प के प्रमुख केंद्र जयपुर और जोधपुर इस स्थिति का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं। गहलोत ने चेतावनी दी है कि निर्यात में कमी से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है और इन उद्योगों में कार्यरत कारीगरों और श्रमिकों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। उनकी स्थिति को अप्रिय बताया और केंद्र से शुल्कों से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उत्कृष्ट काम करने वाली प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव पुरस्कार से किया सम्मानित। संस्कृति युवा संस्था की ओर से राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेश के 28 प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की विभूतियों को सम्मानित करना अपने आप में एक अतुलनीय कार्य है और संस्कृति युवा संस्था पिछले 30 वर्षों से राजस्थान की विभिन्न प्रतिभाओं को गरिमापूर्ण तरीके से राजस्थान गौरव अलंकरण से विभूषित कर रही है। हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का दायित्व युवाओं पर है और जिन्हें आज सम्मानित किया गया है, ये सब प्रतिभाएं राजस्थान का नाम रोशन कर रही हैं। विधानसभा सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री ने कहा विपक्ष के हमलों का जवाब तैयार रखें।
आज से 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर जहां विधानसभा सचिवालय ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, वहीं पक्ष विपक्ष भी सदन में मजबूती के साथ उतरने को तैयार है। विपक्ष की तैयारी और सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार से यह आकलन हो रहा है कि सदन पहले ही दिन में हंगामेदार होने के पूरे आसार है। विपक्ष की तैयारी के बीच सत्ता पक्ष भी जवाबी हमले में तैयार है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में आज से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ लोकहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने तनोट माता के किए दर्शन, जवानों से कहा देश आपकी वीरता और समर्पण पर करता है गर्व। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को तनोट माता मंदिर पहुंची। उन्होंने तनोट माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और देश की सुरक्षा की कामना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम भी सुना। तनोट माता मंदिर की विशेषता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह मंदिर देश की आस्था और वीरता का प्रतीक है। उप मुख्यमंत्री ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सीमा सुरक्षा बल के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पूरा देश उनकी वीरता और समर्पण पर गर्व करता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।